सर्वधर्म। आज का विषय है जीव उधारक नियम। वो कौन सी क्रियाएं हैं, कर्म हैं, नियम हैं, जिन्हें अपनाकर मनुष्य अपने जीवन को उन्नत अर्थात सफल कर सकता है। सतगुरुदेव जी के अनुभवी वाणी के आधार पर इस विषय को समझने का प्रयत्न करेंगे। सतगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी फरमाते हैं, जीवन यात्रा के भेद को जब तक निर्मल यथार्थ स्वरूप से न जाना जाए तब तक निर्मल उन्नति का सत यतन प्राप्त होना अति कठिन है। इस वास्ते गुणी पुरुष का परम धर्म है कि खेद युक्त जीवन यात्रा के सही वेद को समझ करके सतमार्ग जो सत शांति के देने वाला है उसमें अपने आप को दृढ़ करें। यही यथार्थ यतन मानुष जीवन का परम लाभ है। इसमें पहले महाराज जी की वाणी को श्रवण करेंगे, उसके साथ साथ जो महाराज जी की कृपा से विचार होगा वो हम सब मिलकर श्रवण करेंगे। जीव उदारक कर्म ये निश्चय करो स्वीकार, जीवन को स्थिर करे मिटे सकल विकार। प्रभात संध्या काल दो दृढ़ नियम ये राख, दो घड़ी हरि सिमरण की जो प्रेम प्रीत के साथ, शुद्ध करे व्यवहार को नफा लयो समान, थोड़ी लयो ब्याज नित धन ना पावे हान, लक्ष्मी करे निवास वहां जहाँ साचा व्यवहार, मेहनत थोड़ी फल पायो बहुता ऐसा सुनो विचार। इसमें सतगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज के मुखारबिंद से प्रकट हुई रब्बी वाणी के इस शब्द में जीव का उद्धार करने वाले कुछ कर्म और नियम हैं जिनको जीवन में धारण करने से सब विकार दूर होते हैं और मानुष जीवन का मार्ग साफ और स्थिर होता है। प्रभात के समय और शाम को यह दृढ़ नियम बना लो कि 2 घड़ी एकांत में बैठकर प्रभु के सत नाम का सिमरण प्रेम और प्रीत के साथ करना है। धन कमाने के लिए शुद्ध और सत व्यवहार करो और उचित मुनाफा लो। लालच करके ज्यादा नफा ना कमाओ। लोगों को धन का कर्जा देते हो तो
ब्याज बहुत कम दर पर लो, जिससे आपका मूलधन हानि नहीं पाएगा। याद रखो, लक्ष्मी वहां निवास करती है जहां सत व्यवहार होता है। थोड़ी मेहनत करने से ही फल ज्यादा प्राप्त हो जाता है। ऐसा विचार हृदय में धारण करो। खेती और चाकरी में परहक करे पछान, शुद्ध कमाई जानिए जो ऐसा निश्चय मान। निस दिन देवे अन्न जो दुखी दीन अनाथ, अगट लक्ष्मी प्रगट होवे कबू न छोड़े साथ। यथाशक्त सेवा करे साधु गुरु आचार, मन बांचत फल पाए सो हरा हुए परिवार। भूल करना बेचिए एक कन्या दूजे भूम, तिनकी सेवा करण से अधिक फल मालूम। श्री महाराज जी इसमें हमें फरमा रहे हैं, खेती बाड़ी और नौकरी चाकरी में सदा पर हक की पहचान करो। दूसरों के हक का पूरा पूरा ध्यान रखो और इसमें कभी मोह ना करो। जिसकी वस्तु है उसी को दो। यदि तुमने ऐसा निश्चय बना लिया तब तुम अपनी कमाई शुद्ध जान सकते हो। जो मनुष्य हर रोज दीन दुखी अनाथ जीवों को अन्न दान करता है, उसके घर में कभी ना कम होने वाली लक्ष्मी प्रकट होती है। लक्ष्मी उनका साथ नहीं त्यागती। मनुष्य को यथाशक्ति साधु गुरु आचार की सेवा करनी चाहिए। इससे मन वांछित फल मिलता है और उसका परिवार हरा भरा यानी फलता फूलता रहेगा। भूल करके भी एक तो कन्या दूसरे भूमि को नहीं बेचना चाहिए। इन दोनों की सेवा करने से अधिक फल मिलता है, अर्थात सुख समृद्धि प्राप्त होते हैं। निस दिन राखो प्रेम सतसंगत के माई, अधिक हुए व्यवहार जो तो पक पक को नित जाई। जीवन की उन्नति करे मन में दे विश्वास, सत कर्म की सुध मिले सब कारज पावे रास। आहार करे नित शुद्ध बासी अन्न ना खाए, बुद्धि होवे स्वतंत्र रोग व्याध सब जाए। नफा समान खर्च करे बचत कीजे नीत, लक्ष्मी का आदर करे फजूल न त्यागे मीत। इसमें श्री महाराज जी हमें फरमा रहे हैं, सत्संग में नित प्रति प्रेम सहित जाओ,
अगर व्यवहार के काम काज ज्यादा हो तो हफ्तावारी या 15 दिन में एक बार जरूर जाओ। सत्संग हमारे जीवन में उन्नति लाता है। सत्संग से मन में सत विश्वास आता है, सत्य कर्मों का ज्ञान मिलता है और जीव के सब काम सफल होते हैं। मनुष्य को सदा शुद्ध आहार करना चाहिए, बासी अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। इससे बुद्धि शुद्ध और तीव्र होती है और शरीर से सब रोग और व्याधियां दूर हो जाती। शरीर निरोग रहता है। अपनी आमदनी यानी नफा को देखकर उसके अंदर खर्चा करना चाहिए और कुछ ना कुछ बचत करना भी जरूरी है। धन लक्ष्मी का आदर करना चाहिए। खामखा फजूल खर्ची करके मर्यादा का त्याग ना करें। पहनावा सादा करे, जो होवे देश की चाल। सबसे प्रीति उपजे, तन मन होए निहाल। थोड़ा समय निकाल कर वृद्ध का कीजे संग। अनेक गुण तिन से मिले, सुन साचो प्रसंग। बहुता रूप जो नित करे, सो बद आचारी जान। धन जोबन को नष्ट करे, जीव पाए नित हान। बूढ़ा बाला जो होए, सबसे रखे प्यार। दुर्जन वचन ना चित धरे, सुख पावे आपार। चोरी जुआ कपट छल, चौपट ताश शतरंज। सिनेमा थिएटर जामनी, नित देवे जीव को रंज। श्री महाराज जी इसमें बता रहे हैं, मनुष्य को अपने देश की प्रथा और रिवाज के अनुसार सादा वस्त्र धारण करने चाहिए, जिसका यह लाभ होता है कि सारे मनुष्यों देशवासियों के साथ प्रीति उत्पन्न होती है और परस्पर मेल मिलाप और प्यार से जीवन में सुख शांति का संचार होता है। जीव का तन मन निहाल हो जाए। अपने दुनियावी काम काज से थोड़ा वक्त निकालकर वृद्ध पुरुषों का संग करें। उनके पास बैठने से उनके जीवन के सच्चे अनुभवी प्रसंग सुनकर अनेक प्रकार की शिक्षा और गुण मिलते हैं। जो मनुष्य रंगारंग के कपड़े बार बार बदलता है और शरीर का कई रूपों में श्रृंगार करता है, उसको तुम दुराचारी जानो। वह अपने धन और यौवन को नष्ट करता है और पाप कर्मों के फल स्वरूप हानि को पाता है। मनुष्य को चाहिए बच्चे और बूढ़े सबसे प्यार करे, सबको अपनी आत्मा जानकर सुख देना चाहिए। आपसी व्यवहार में कभी कटु वचन न बोले, इससे अपार सुख की प्राप्ति होती है। चोरी जुआ छल कपट चौपट ताश शतरंज सिनेमा थिएटर जामनी, किसी की जमानत देना,
यह सब काम जीव को दुख देने वाले हैं, इसलिए इनसे सदा बच कर रहना चाहिए। इन दोषों में कभी प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। भांग तमाकू मदिरा चंडू गांजा जो चरस अफीम न रिश्वत तजे सो ही शूरा हो। झूठ गवाही और अमानत जहर सरीखा जान मूर्ख मित्र बेवा नारी देवे गुणी को हान। बिना कारण और बिना समय जो दूजे घर जाए मिटे लज्जा जावे कीरत दाग दही को लाए। औगण को नित देत है घर को करें उजाड़ बुद्धिमान सो आखिए जो इनका तजे प्यार। सच बोले पर दुख हरे नित साचा करे व्यवहार गुणी पुरुष का संग करे न बैठे कबू बेकार। श्री महाराज जी इसमें हमें समझा रहे हैं नशे वाली चीजें मनुष्य की बुद्धि को बिगाड़ती हैं, इसलिए भांग तमाकू मदिरा चंडू गांजा चरस और अफीम इन सब का जीवन से त्याग करना ही लाभकारी है। रिश्वत कभी ना लेनी और न देनी चाहिए। जो इन नियमों का पालन करता है वही शूरवीर और बहादुर है। झूठी गवाही और किसी की अमानत को जहर के समान समझो। मूर्ख मित्र और विधवा स्त्री इनके संग से गुणी पुरुषों को बचना चाहिए। जो मनुष्य किसी काम के बिना और समय का विचार किए बिना ही किसी दूसरे के घर जाता है उसकी लाज नहीं रहती, उसकी कीर्ति को दाग लगता है और वह बदनाम होता है। ये सारे विकार जीव को अवगुण देते हैं और घर को बर्बाद करते हैं। उसी पुरुष को बुद्धिमान जाने जो इन सब का प्यार त्याग देता है। मनुष्य को मानव होने के नाते यह आवश्यक है कि वह सदा सत्य भाषण करे, यानी सच बोले, दीन दुखी की सेवा करके उनका दुख दूर करे और सदा सत व्यवहार करे, यानी व्यापार में वस्तु का मोल और तोल सब ठीक रखे। गुणी ज्ञानी पुरुषों का सदा संग करे, कभी बेकार नहीं बैठे। अपने कीमती समय को सत कर्मों में लगाए। सत कर्म में धन को अर्पे निश्चय रख भरपूर फल बाँचे ना तिसका सहजे मिले हजूर। सत लेख सत कर्म ये जो गुणी चितधार अधिक हुए तिस कांति शोभा करे संसार।
परम आनंद तिसको मिले जो निर्मल करे विचार, नित ही पावे जीत को कबू न होए हार। सत उपदेश सुन गुणी पावे जीव कल्याण, मंगत ये तत्सार है मार्ग मुक्त निदान। सत उपदेश सुन गुणी पावे जीव कल्याण, मंगत ये तत्सार है मार्ग मुक्त निदान। श्री महाराज जी इसमें फरमा रहे हैं, मनुष्य को योग्य है कि वह सत्कर्मों में धन को खर्च करे और सदा सत्कर्मों में दृढ़ निश्चय रखे, निष्काम रीति से सारे कर्म करे, इनके फल की इच्छा ना करे। इस प्रकार जो निष्काम कर्म करते हैं उनको प्रभु परमात्म देव के दर्शन सहज में हो जाते हैं। इस सत प्रसंग में जिन सत्कर्मों का वर्णन हुआ है, जो गुणी मनुष्य इन सत्कर्मों को जीवन में धारण करेगा, संसार उनकी महिमा गाएगा। जो ऐसे निर्मल विचारों को नित प्रति ग्रहण करते हैं उनको परमानंद प्रभु की प्राप्ति होती है, उनको इस संसार की यात्रा में सदा विजय प्राप्त होती है, उनको कभी हार का मुंह नहीं देखना पड़ता। ऐसे सत उपदेश को श्रवण मनन करके ही गुणी पुरुष अपने जीवन का कल्याण कर पाता है, आवागमन से मुक्त होकर परम पद की प्राप्ति कर सकता है। श्री महाराज जी इस उपदेश के अंत में फरमाते हैं, प्रेमी जी यही सार तत्व है जो मुक्ति के मार्ग का निदान है। आगे देखिए श्री महाराज जी हमें समझा रहे हैं कि नित ही सत स्वरूप के प्राण होकर के सत नाम का सिमरण अनन्य भाव से करना चाहिए और पर उपकार के मार्ग में दृढ़ रहना चाहिए। ऐसे सत यत्न के धारण करने से तमाम प्रकृति के बंधन से छुटकारा प्राप्त होता है और नाम की दृढ़ उपासना से अंतर में सत स्वरूप का साक्षात्कार अनुभव जो केवल जानने योग और पूजने योग पद है। ऐसी अवस्था का जब बुद्धि अनुभव करती है तब ज्ञान विज्ञान के अखंड भंडार को प्राप्त होकर के तमाम कर्म वासना के जाल से निर्मल हो जाता है। ऐसी शुद्ध अवस्था को प्राप्त करके नित्य आनंद स्वरूप में लीन होती है, जो वास्तविक अपना ही निस्वरूप है। यही अवस्था जानने योग्य है। वह पुरुष धन्य है जिसने तमाम वासना की मलिनताई को त्याग करके निर्द्वंद स्वरूप निज आत्मा में विश्राम पाया है। उसने संसार के मार्ग में पूर्णताई प्राप्त की है और उसका अति निर्मल जीवन कर्तव्य चिरकाल तक दूसरे जीवों के वास्ते एक कल्याणकारी आदर्श स्वरूप रहता है। जो गुणी समय का पाबंद होकर शारीरिक क्रिया भी करता है
और आत्मिक उन्नति का यत्न भी करता है, वह सब तापों से छूटकर निर्भय पद को प्राप्त हो जाता है। जिसकी शारीरिक क्रिया में कोई मर्यादा नहीं, यानी अति लोभी और विकारी है, वह अंधमती पुरुष अपने मानसिक दोषों की अग्नि में हर वक्त जलता रहता है। उसके वास्ते कोई शांति का स्थान नहीं। सार विचार यह है कि मन की धार को रोकने से आत्मिक उन्नति, परम शांति प्राप्त होती है, और मन को अति चंचल करने से परम दुख प्राप्त होता है। वह मूढ़ पुरुष है जो मन को रोकने की बजाय मन की मलिन वासना में आसक्त होकर नित ही भ्रमता है। उसको कभी भी धीरज प्राप्त नहीं हो। मन सत्कर्मों से निश्चल होता है और मलिन कर्मों से चंचल होता है। इस वास्ते सत विचार को धारण करके अपने उन्नति के मार्ग पर चलना ही सच्चा मानुष जीवन है। आइए श्री महाराज जी से प्रार्थना करें कि महाराज जी हमें सतबुद्धि बख्शें, ताकि उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर हम अपना कल्याण कर सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।